अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएच स्पोर्ट्स। आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कल के दिन के अंदर जो दो बड़े मैच खेले जाने हैं। पहला मैच जो एलएसजी और सनराइजर्स हैदराबाद के दरमियान खेला जाना है, जो खेला जाएगा राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम हैदराबाद में। और दूसरे मैच की अगर हम बात करते हैं तो दूसरा मैच जो सबसे बड़ा मैच हमें नजर आएगा, विराट कोहली वर्सेस महेंद्र सिंह धोनी, जो कि खेला जाएगा बेसिकली रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और चेन्नई सुपर किंग्स के दरमियान, जो खेला जाएगा चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलोर में खेला जाना है। खैर, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं पहले मैच की एलएसजी वर्सेस सनराइजर्स की, तो इनके हेड टू हेड की अगर हम बात करते हैं तो 6 मैचेस इन दोनों के जो है वो बीच में खेले गए हैं, जिसमें से 4 मैचेस जो है वो एलएसजी जीतने में कामयाब रही है। और वहीं अगर हम बात करते हैं दो सनराइजर्स हैदराबाद की, तो सनराइजर्स हैदराबाद जो है वो सिर्फ 2 मैच जीतने में कामयाब रही है। उसके अलावा दीगर हम बात करते हैं जो कि ऑन वेन्यूज जो है वो कितने मैचेस खेले गए हैं, तो 10 में से जो है वो 6 मैचेस जो है इस वेन्यू के ऊपर जीतने में कामयाब रही है एसआरएच की टीम। वहीं अगर हम एलएसजी की बात करते हैं तो एलएसजी ने इस वेन्यू के ऊपर 3 मैचेस खेले हैं, 3 में से 2 जीती है और 1 मैच जो है वो हारी है। थोड़ा सा आपको फर्दर उसके बारे में, अब वेदर के बारे में भी बताते चलें कि वेदर जिस तरह से हमें दिखाया जा रहा है, तो वेदर जो है वो सच इतना इम्पैक्ट नहीं डालेगा, क्लियर स्काइज हमें नजर आ रहे हैं। उसके अलावा फर्दर अगर हम बात करते हैं तो टीम बॉलिंग फर्स्ट जो है वो 58% यहाँ पे विन रेशो है, और वहीं पे अगर हम बॉलिंग टीम बैटिंग फर्स्ट की बात करते हैं तो विन रेशो 41% है। एवरेज टोटल की अगर हम बात करते हैं तो एवरेज टोटल इस ग्राउंड के ऊपर आईपीएल में जो हमें नजर आया है वो अराउंड 180-90 रन का है। 180-90 रन से जो है वो ज्यादा स्कोर जो है वो हमें यहाँ पे बनते हुए नजर आते हैं। बेसिकली विकेट जो है वो बैट्समैन और बॉलर को नॉर्मली जो है वो सपोर्ट कर रहा होता है। अगर बात की जाए कि सपोर्ट किसको ज्यादा होती है स्पिनर और फास्ट बॉलर्स में से, तो मैं समझता हूं कि फास्ट बॉलर्स को जो है वो खासी सपोर्ट हमें नजर आती है। यहाँ पे फास्ट बॉलर्स को इस ग्राउंड के अंदर मिलती है। 63% जो है वो हमें नजर आता है कि फास्ट बॉलर्स जो है वो ज्यादा इफेक्टिव होते हैं। वहीं अगर हम स्पिनर्स की बात करते हैं तो 37% जो है वो स्पिनर्स को जो है वो सपोर्ट मिलती है। तो बेसिकली राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम जिस जगह पे मैच है हैदराबाद के अंदर, इसके अंदर जी ये सारी चीजें जो है वो। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में, जो ओवरऑल जो है वो 84 मैचेस खेले गए हैं, जिसमें से 35 मैचेस जो हैं वो टीम बैटिंग फर्स्ट ने जीते हैं और टीम बैटिंग सेकंड ने जो है वो 47 मैचेस जीते हैं। हाईएस्ट टोटल अगर राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम का अगर हम आपको बताते चलें तो वो है 286 बाय सनराइजर्स हैदराबाद। लोएस्ट टोटल जो है वो 80 रन है, जो कि दिल्ली कैपिटल ऑल आउट हो गई थी। खैर, उसके अलावा हेड टू हेड की अगर हम बात करते हैं राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम के अंदर जो मैचेस खेले गए हैं आईपीएल के, तो उसके अंदर जी 3 मैचेस जो है वो खेले गए हैं। जैसा कि हमने आपको पहले बताया था, 2 मैचेस जो है लखनऊ सुपर जायंट्स जीती है और 1 मैच जो है लखनऊ सुपर जायंट्स हारी है। हेड टू हेड अगर ओवरऑल आईपीएल की हम बात करते हैं तो 6 मैचेस जो खेले गए हैं, जिससे हमने आपको इससे पहले भी बताया था, 4 बार जो है वो लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम जीतने में कामयाब हुई है और 2 बार जो है वो सनराइजर्स हैदराबाद की टीम जीतने में कामयाब हुई है। खैर, हम लोग जो प्लेइंग 11 की बात करते हैं उसके बाद हम लोग जो है वो ये बताएंगे आपको कि आज के दिन का कल के दिन के अंदर जो है वो कौन सी टीम जो है वो जीतने में कामयाब होगी। थोड़ा सा प्लेयर्स का भी कंपैरिजन करते हैं। तो पहले अगर हम बात करते हैं लखनऊ सुपर जायंट की, तो लखनऊ सुपर जायंट की तरफ से हमें ओपन करते हुए नजर आएंगे मिचेल मार्श, और उनके साथ हमें जो नजर आएंगे वो आएंगे एडियन मार्क्रम। उसके बाद वन डाउन पे हमें नजर आ सकते हैं ऋषभ पंत, जो कि पिछले मैच में भी अच्छी बैटिंग मतलब नहीं कर सके थे, रन आउट हो गए थे जल्दी। उसके बाद जी मुझे लगता है कि चौथे नंबर के ऊपर जी मुझे लगता है कि निकोलस पूरन जो है वो हमें नजर आ सकते हैं। ओवरसीज प्लेयर हैं, बड़े तगड़े लेफ्ट हैंड प्लेयर हैं। उसके अलावा जी अब्दुल समद होंगे, मुकुल चौधरी मुझे नजर आते हैं इस टीम के अंदर जो अपनी जगह बनाने में कामयाब हो पाएंगे। मोहसिन खान जो है मुझे लगता है, शामी जिन्होंने पिछले मैच में बड़ा अच्छा स्पेल किया था। एरन नॉर्किया की अगर बात करते हैं तो लास्ट मैच में थोड़े से एक्सपेंसिव थे, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत अर्ली होगा अगर एरन नॉर्किया को ये इतनी जल्दी टीम से बाहर कर दें। एक मैच खेला, एक ही मैच आ रहे हैं और वो ऐसी जगह से मैच आ रहे हैं, तो माइट बी पॉसिबल शायद कुछ इसके अंदर चेंजेस हो जाएं। लेकिन मुझे जो लगता है कि यही प्लेइंग 11 होगी और इसके साथ जो आखिरी नंबर पे जो प्लेयर होंगे वो होंगे प्रिंस यादव। और मैं समझता हूं कि आयुष बदूनी जो है वो इस टीम के अंदर अपनी जगह बनाने में कामयाब हो पाएंगे। वहीं अगर हम इनके इम्पैक्ट सब की बात करते हैं तो इम्पैक्ट सब के अंदर जी शाहजेब अहमद को भी रखा जा सकता है, और उसके अलावा मयंक यादव या दिव्येश सिंह, इनमें से जो है वो कोई इनके सब्स्टिट्यूट प्लेयर होंगे, इम्पैक्ट सब्स्टिट्यूट प्लेयर होंगे। खैर, उसके अलावा अगर हम सनराइजर्स हैदराबाद की बात करते हैं तो सनराइजर्स हैदराबाद जो है वो खासी
तगड़ी टीम हमें नज़र आ रही है। सनराइजर्स हैदराबाद ने 2 मैचेस खेले हैं, दोनों ही मैचेस में 200 प्लस स्कोर रन्स करने में इनकी जो है टीम कामयाब हुई है। तो खासी बैटिंग स्ट्रॉन्ग है सनराइजर्स हैदराबाद की। कल के दिन जो प्लेइंग 11 हो सकती है, ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा तो कोई सवाल ही नहीं है इन दोनों के ओपन नहीं करने का। उसके बाद तीसरे नंबर पे जो है वो ईशान किशन हमें नजर आएंगे। इसके अंदर भी जो है वो कोई डाउट नहीं है कि कैप्टन भी है, विकेट कीपर भी है। चौथे नंबर पे हेनरिक क्लासन या अंकित वर्मा, जिस तरह से पिछले मैच में हेनरिक क्लासन को 5वें नंबर पे भेजा गया था, तो ये नंबर जो है वो इनके दरमियान। अंकित वर्मा मैं समझता हूँ कि अपनी टीम के अंदर जगह बनाने में। नीतीश कुमार रेड्डी, जो पिछले मैच के अंदर उन्होंने बड़ी अच्छी एक बारी खेली थी, 39 ऑड रन के उन्होंने स्कोर किए थे, 30 ऑड रन स्कोर किए थे। बड़ी एक इम्पैक्टफुल इनिंग थी, अपनी टीम के टोटल को 200 प्लस रन ले जाने में जो है उनकी इनिंग का एक बड़ा किरदार था। उसके अलावा की अगर मैं बात करता हूँ कि कौन से प्लेयर टीम के अंदर जगह बना पाए, साहिल अरोड़ा एक ऐसे प्लेयर हैं जो उन्हें बड़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस हमें नजर आई हैं उनकी तरफ से। लास्ट मैच में भी हमने देखा कि साहिल अरोड़ा ने एक इम्पैक्टफुल परफॉर्मेंस दी थी। उसके अलावा शिवम मावी होंगे, लियम लिविंगस्टोन होंगे, जो मुझे लगता है कि चौथे ओवरसीज प्लेयर होंगे जो कि इस टीम के अंदर अपनी जगह बनाने में कामयाब हो पाएंगे। उसके अलावा हर्ष दुबे होंगे, शिवम कुमार होंगे और जयदेव उनक्कट। उन्होंने भी लास्ट मैच में बड़ी अच्छी शानदार बॉलिंग की थी, 3 खिलाड़ियों को आउट करने के अंदर कामयाब रहे थे जयदेव उनक्कट। तो अगर कंपैरिजन किया जाए दोनों टीम्स का, तो मुझे लगता है कि सनराइजर्स हैदराबाद को जो है वो अपर एज हासिल है, क्योंकि 2 मैच खेले हैं, दोनों के अंदर ही जो है उन्होंने 200 प्लस रन स्कोर किए हैं। और वहीं अगर हम बात करते हैं एलएसजी की, तो एलएसजी की टीम जो हमें थोड़ी सी बॉलिंग के अंदर स्ट्रगल करती हुई नजर आई। ऑल्दो उनके जो फास्ट बॉलर्स थे या स्टार्ट वाले जो बॉलर्स थे, उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से जो है वो दिल्ली कैपिटल को रिस्ट्रिक्ट किया था। 26 रन पे 4 खिलाड़ी आउट किए थे, लेकिन उसके बाद समझ ही नहीं आया क्या हुआ। दोनों बैट्समैन, जिसमें समीर रिजवी और क्रिस्टियन स्टब्स ने एक शानदार पार्टनरशिप की और एलएसजी के मुंह से जो है वो जीत छीन ली थी। खैर, मुझे लगता है पर्सनली कि कल के दिन के अंदर जो है वो एसआरएच की टीम के पास जो है वो अपर हैंड होगा। मैच भी उनके होम ग्राउंड पे है। ऑल्दो स्टैट्स जो हैं वो टोटली इनके अगेंस्ट है, लेकिन फिर भी पर्सनली मुझे लग रहा है कि कल के दिन के अंदर जो है वो सनराइजर्स हैदराबाद की टीम जो है वो मैच जीतने में कामयाब होगी। खैर, दूसरे मैच की अगर हम बात करते हैं, तो दूसरा मैच जो कि खेला जाना है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और चेन्नई सुपर किंग्स के दरमियान, जो कि है चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलुरु इंडिया के अंदर। खैर, अगर इस मैच की हम लोग बात करते हैं, जो लास्ट 10 मैचेस अगर हम इन दोनों टीम्स की बात करते हैं, तो सीएसके का इधर रिकॉर्ड हमें अच्छा नजर आ रहा है। 6 मैचेस जो है वो सीएसके जीतने में कामयाब हुई है। लास्ट 10 मैचेस हेड टू हेड अगर हम आरसीबी और सीएसके की बात करते हैं, 4 बार जो है वो आरसीबी की टीम जो है वो मार्का मारने में कामयाब रही है। अभी तक जो आईपीएल के अंदर मैचेस हुए हैं, सीएसके 2 मैचेस खेली है, 2 के दोनों मैचेस हार गई। और वहीं अगर हम आरसीबी की बात करते हैं, तो आरसीबी ने अपना फर्स्ट मैच जो है वो 15 ओवर में 200 प्लस रन का टारगेट चेज किया था। विराट कोहली ने जो शानदार इनिंग खेली थी। खैर, अगर इस ग्राउंड की हम बात करते हैं, तो टीम बॉलिंग फर्स्ट जो होती है उसके विन चांसेस ज़्यादा होते हैं। मतलब कोई भी टीम होती है वो टॉस जीत के जो है वो फील्डिंग करना प्रेफर करेगी। वहीं अगर हम बात करते हैं जो टीम बैटिंग फर्स्ट कर रही होती है, उसका परसेंटेज जो है वो खासी कम है। उनकी परसेंटेज जो है वो 40 से भी कम है। और जो टीम बॉलिंग फर्स्ट करती है, उसकी परसेंटेज है अबव 60 है। दीगर अगर हम बात करते हैं बेंगलुरु चिन्नास्वामी के अंदर, जो है वो वेदर एज सच इतना ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि इफेक्ट होगा उसकी वजह से। मैच पे शाम को 7 बजे स्केड्यूल्ड है मैच। बारिश का एज सच कोई इतनी वो नहीं है। अगर ऑन एवरेज इस ग्राउंड के ऊपर हम बात करें कि इस एवरेज पे क्या मतलब इस ग्राउंड पे क्या एवरेज टोटल होता है, तो वो अराउंड 190 210 रन जो है। छोटा ग्राउंड है, बैटिंग ट्रैक होता है, बैटिंग फ्रेंडली ट्रैक होता है। बड़ा स्कोर यहाँ पे लगता हुआ हमें नजर आता है। हमने पास में भी देखा है कि 200 रन तक बनाना इस पिच के ऊपर जो है वो खासा मुश्किल नहीं होता। ग्राउंड की डायमेंशंस भी छोटी हैं। लास्ट हमने देखा कि लास्ट ईयर भी जब आईपीएल हुई थी, तो उसके अंदर बेंगलोर आरसीबी की टीम जब फाइनल जीती थी, बड़ा शानदार मतलब ग्राउंड है वो, बड़ा अच्छा जो है वो ग्राउंड नजर आता है। फर्स्ट मैच भी इस ग्राउंड के ऊपर आरसीबी अपना जीतने में कामयाब हो पाई है। 15 ओवर के अंदर 200 प्लस रन चेस किए थे। तो हाई स्कोरिंग वेन्यू है, तो मैं समझता हूँ कि 200 प्लस रन जो है वो बनने जरूरी हैं अगर मैच के अंदर कुछ इंटरेस्ट होगा। आरसीबी और चेन्नई सुपर किंग्स के दरमियान ये मैच है। खैर, अगर हम बात करें तो ये जो विकेट है, ये विकेट भी जो है वो पेसर्स को ज्यादा सपोर्ट करती है। चिन्नास्वामी की जो पिच होगी, क्योंकि हमें यहाँ पे नजर आ रहा है कि 70% जो है वो पेसर्स को हेल्प मिलती है विकेट से। और वहीं अगर हम बात करें स्पिनर्स की, तो 30% जो है वो स्पिनर्स को सपोर्ट मिलती है। अच्छा जी, इसके बाद अगर हम बात करते हैं, तो
प्लेइंग 11 की बात करते हैं। चेन्नई सुपर किंग्स और आरसीबी की प्लेइंग 11 क्या हो सकती है। पहले हम बात करते हैं आरसीबी की। आरसीबी की प्लेइंग 11 की अगर हम बात करें, जो टॉप ऑर्डर के अंदर हमें खेलते हुए नजर आ सकते हैं वो हैं फिलिप सॉल्ट, उसके साथ ओपन करते हुए हमें नजर आ सकते हैं जी विराट कोहली। उसके बाद इनके कैप्टन होंगे रचित पतिदर और दीपक पडिक्कल जो है मुझे लगता है कि अपनी टीम में जगह बनाने में कामयाब होंगे। 5वें नंबर पे मुझे लगता है कि टिम डेविड होंगे। उसके अलावा अगर मैं ऑलराउंडर्स की बात करता हूं, थोड़े से मैं ऑलराउंडर्स यहाँ पे जो ऐड करना चाहूंगा, जिसके अंदर मुझे लगता है कि पांड्या जो है, कुणाल पांड्या, वो अपनी जगह बनाने में कामयाब हो पाएंगे। वेंकटेश अय्यर जो है वहाँ ये मुझे लगता है कि अपनी टीम के अंदर जगह बनाने में कामयाब हो पाएंगे। उसके अलावा अगर हम बॉलर्स की बात करते हैं तो बॉलर्स के अंदर मुझे लगता है कि बॉलर्स की अगर हम बात करते हैं तो मुझे लगता है कि बॉलर्स के अंदर भुवनेश्वर कुमार होंगे, जेकब डफी होंगे। जॉश हेजलवुड अगर अवेलेबल हुए तो शायद जेकब डफी की जगह पे जो जॉश हेजलवुड हमें खेलते हुए नजर आ सकते हैं। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो शर्मा जो है वो हमें नजर आ सकते हैं एज अ स्पिनर। और आखिर की अंदर अगर मैं एक किसी प्लेयर को प्लेस करना चाहूंगा तो वो होंगे एक ऑलराउंडर। तो वो ऑलराउंडर हो सकते हैं, मुझे जो पर्सनली ये लगता है, 3 नंबर पे जो है मैं एक ऑलराउंडर ऐड करना चाहूंगा, वो होंगे मयंक यादव, जो कि अपनी टीम के अंदर आरसीबी की प्लेइंग 11 में जगह बनाने में कामयाब हो पाएंगे। इम्पैक्ट सब की अगर बात करते हैं तो रोमारियो, जेकब बेथल और करण चौहान जो है वो अपनी एज अ इम्पैक्ट सब्स्टिट्यूट प्लेयर हमें नजर आएंगे। वहीं अगर हम सीएसके की टीम की बात करते हैं तो सीएसके की टीम के बैट्समैन जो हो सकते हैं कल के मैच के अंदर, संजू सैमसन और ऋतुराज गायकवाड़ जो हमें नजर इस टीम के अंदर आएंगे। उसके अलावा ओपन करते हुए जो हमें नजर आ सकते हैं, उसके अलावा वन डाउन की अगर बात करें तो आयुष मात्रे, जिन्होंने पिछले मैच के अंदर एक बड़ी शानदार इनिंग खेली थी, 70+ रन जो है उन्होंने स्कोर किए थे। डेविड ब्रेविस जो है मुझे लगता है कि शायद इनको जो है इस मैच के अंदर मौका मिले, क्योंकि लास्ट मैच में भी हमने देखा सिर्फ 2 ओवरसीज प्लेयर्स के साथ जो है वो चेन्नई सुपर किंग्स की टीम गई थी। और माइट बी पॉसिबल कि करण शर्मा जो है वो इस टीम के अंदर मुझे लगता है कि नजर आ सकते हैं। उसके अलावा अगर हम ऑलराउंडर्स की बात करते हैं, जो कि चेन्नई सुपर किंग्स की टीम के अंदर मुझे लगता है कि 2 ऑलराउंडर्स मुझे खेलते हुए नजर आएंगे। उसमें मैथ्यू शॉर्ट और जेमी ओवरटन हो सकते हैं। ये 2 प्लेयर्स मैं समझता हूँ कि एज ऑलराउंडर टीम के अंदर होंगे। और तीसरे जो प्लेयर होंगे इनकी टीम के अंदर एज ऑलराउंडर वो हो सकते हैं, जो हो सकते नहीं वो होंगे शिवम दुबे। इनके ऊपर जी कोई सवाल ही नहीं है। उसके अलावा अगर हम इन दी एंड आखिर में देखते हैं कि बॉलर्स कौन कौन से जो है खेल सकते हैं, तो उसके अंदर हमें नूर अहमद नजर आ सकते हैं, मैट हेनरी नजर आ सकते हैं। और उसके साथ साथ अगर पॉसिबिलिटी होती है तो मुझे लगता है कि खलील अहमद जो है एक ऐसे प्लेयर हैं, एक ऐसे पेसर हैं जो कि अपनी इस टीम के अंदर जगह बनाने में कामयाब होंगे। ऑन पेपर अगर देखा जाए तो मुझे पर्सनली ये फील होता है कि आरसीबी की टीम जो है वो खासी स्ट्रांग है और सीएसके की टीम जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रही है। अब मैच भी जो है वो सीएसके के मतलब सॉरी आरसीबी के जो है वो होम ग्राउंड के ऊपर खेला जाना है, रॉयल चैलेंजर चिन्नास्वामी क्रिकेट स्टेडियम बेंगलुरु के अंदर। तो एडवांटेज जो है वो आरसीबी के साथ है। अगर पहले बैटिंग करती है तो मुझे लगता है कि आरसीबी की टीम 220+ रन स्कोर करने की कोशिश करेगी। और अगर सीएसके टारगेट को मतलब मैं समझता हूं कि चेस करने की तरफ अगर पहले बैटिंग कर रही होगी आरसीबी की टीम, तो मैं समझता हूं कि 220+ रन जो है वो स्कोर करना चाहिए, 220-30 के करीब जो है वो स्कोर करना चाहिए। क्योंकि चेजिंग जो है वो 230+ अगर रन स्कोर करने में कामयाब हो जाती है कोई भी टीम, तो थोड़ा साइकोलॉजिकल प्रेशर जो है वो डेवलप हो जाता है। इस ग्राउंड के ऊपर 200 से अबव रन जो है स्कोर होना ड्यू है। अगर नहीं होते तो जो भी टीम सेकंड बैटिंग करेगी उसके लिए मैच जो है वो खासा आसान हो जाएगा। टॉस जो है वो बहुत ज्यादा मैटर करता है, लेकिन मैं पर्सनली ये थिंक करता हूँ, मुझे लगता है कि कल के इवनिंग वाला मैच जो शाम का मैच है चेन्नई सुपर किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के दरमियान खेला जाना है, उसके अंदर जी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम जो है वो जीतने में कामयाब होगी। खैर, इसी तरह की अपडेट्स के लिए और इसी तरह की मैच प्रेडिक्शंस के लिए आप हमारे चैनल जीएच स्पोर्ट्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को दबाना ना भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।